सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। गुरुवं 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 शरणं गुरुवं गुरुवं शरणं। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम दिशा धाम में। और मैं हूं आपके साथ निशा। दर्शकों, दिशा धाम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसके साथ जुड़कर आप आध्यात्म की ओर अपने कदमों को बढ़ा सकते हैं, आप अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। दर्शकों, कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में कई तरह की समस्याएं होती हैं, कभी सुख होता है तो कभी दुख होता है, लेकिन ज़रूरत होती है उन समस्याओं को खुद से दूर करने की। जीवन में कई तरह की समस्याएं, कई तरह की उलझनें होती हैं, लेकिन ज़रूरत होती है कि आप उन उलझनों को पार करके अपने जीवन में बदलाव लेकर आएं। हमारा कार्यक्रम हम इसीलिए आपके समक्ष लेकर आते हैं ताकि आपके जीवन में अगर किसी तरह की कोई समस्या चल रही है, कोई दुविधा है, तो आप इस कार्यक्रम से जुड़कर अध्यात्म की ओर अपने कदमों को बढ़ा सकें और अपने जीवन में बदलाव ला सकें। तो चलिए अपने विशेष कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और मिलकर स्वागत करेंगे गुरु माँ तपेश्वरी नंदा जी का। गुरु माँ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो दर्शकों, अपना विशेष कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे और विशेष कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि मनुष्य के जीवन में कई तरह की समस्याएं होती हैं। आज हम इसी को लेकर यहाँ पर बात करेंगे कि जीवन में कई तरह की समस्याएं होती हैं, लेकिन क्यों होती हैं। गुरु माँ, मेरा आज प्रश्न भी इसी से जुड़ा हुआ है। कई ऐसे लोग होते हैं जिनके जीवन में समस्याएं होती हैं, बनते बनते काम उनके बिगड़ने लग जाते हैं। कहते कि अचानक से जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा था, घर गृहस्थी भी ठीक चल रही थी, काम भी ठीक चल रहा था, बच्चों का स्वास्थ्य भी अच्छा था, लेकिन अचानक से चीज़ें बदलने लग गई, अचानक से लॉस होना शुरू हो गया, स्वास्थ्य बिगड़ गया। ये सब आखिर होता क्यों है? देखिए, वैसे तो मनुष्य के जीवन में सुख और दुख चलते ही रहते हैं। ना तो दुख का कभी पता कि कब आ जाए, ना ही सुख का पता कि कब हमें सुख की प्राप्ति हो जाए। लेकिन जो कि आपने जैसे निशा जी पूछा कि सब कुछ अच्छा होते होते भी क्यों खराब हो जाता है। अभी देखिए, अगर हम अपने पूरी सृष्टि की बात करते हैं, हमारे स्वयं के द्वारा ही प्राप्त की गई समस्याएं, जो हम स्वयं से ही अपने जीवन में कुछ ऐसे कार्य कर लेते हैं जो हमारे यहाँ सब कुछ अच्छा चलते चलते भी सब कुछ बिगड़ जाता है। देखिए, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। अब आजकल तो ये भी हो रहा है कि जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, आपके परिवार में आपके बच्चे बड़े हुए, बहुत अच्छा चल रहा है, बच्चे भी खूब अच्छे पढ़ लिख गए, आपका व्यापार भी अच्छा चल रहा है, लेकिन जैसे ही आपने बच्चों की शादी की तो वहीं आपके घर में समस्याएं आनी शुरू हो गई। अब ये समस्याएं क्यों आई? जो हमारी संस्कृति है, एक तो ये जो है बहुत ही ज़्यादा हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसके अनुसार विपरीत चलते जा रहे हैं सभी लोग, चाहे वे हमारे लड़की हैं या लड़के हैं। यानी ये जो युवा पीढ़ी है आजकल, ये उन संस्कृतियों को भूलते ही जा रहे हैं जो हमारे संस्कृति से जुड़ी हुई बातें हैं। और मेन कारण तो यही होता है। बहुत सारे लोग मेरे पास ऐसे आते हैं कि जब से हमने अपने बच्चे की शादी की है, घर में सब कुछ बिगड़ता चला जा रहा है, हमारे साथ एक से एक नई नई जो है समस्याएं आती ही जा रही हैं। एक तो कारण होता ही है। दूसरा कारण है, हमें नहीं मालूम कि हमने कब हमारे घर का वास्तु बिगड़ गया या कब कौन से ग्रह की स्थिति ने आके हमारे जीवन में प्रवेश कर लिया और उससे हमारे जीवन में समस्याएं खड़ी हो गई। आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, बहुत सारे ग्रहों की स्थितियों को दिखाते हैं, वास्तु को दिखाते हैं, या कोई नकारात्मक अगर शक्ति आपके घर में प्रवेश कर गई तो उसको भी आप दिखाते हैं। फिर उनके अनुसार आप उपाय पूछते हैं। आप उपाय भी पूछ लेते हैं, पंडित लोग आपका अनुष्ठान भी कर देते हैं, आपका वास्तु भी ठीक कर देते हैं, लेकिन फिर भी आपके जीवन में समस्याएं बनी रहती हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जो व्यक्ति कर रहा है उसके ऊपर या तो आप संशय करते हैं, या जिस प्रकार आपको कोई भी वास्तुकार बता रहा है या कोई पंडित, विद्वान पंडित आपको कोई उपाय बताता है, या किसी के पास अगर आप नकारात्मक शक्ति को दूर करवाने के लिए जाते हैं, उसने अगर आपको कोई उपाय बता दिया तो उसमें आप कहीं ना कहीं कोई त्रुटि करते हैं और उसके कारण आपके जीवन में बदलाव होता ही नहीं है। मैंने बहुत सारे ऐसे घर देखे हैं जो बहुत अच्छे चल रहे थे, लेकिन कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि जिनके कारण सब उनका जो अगला पिछड़ा था
सब बर्बाद हो गए। यानी यहाँ तक कि जो संतान बहुत अच्छी चल रही थी वो भी जो है कुसंगति की तरफ चली गई। अब इसके पीछे निशा जी ने कारण पूछा है। कारण कई हो सकते हैं। जैसे अगर हम प्राकृतिक आपदाओं की बात करें, ये कोरोना जो आया था ये किसी को नहीं पता था और अभी भी किसी को नहीं पता है कब किसको कैसी कौन सी बीमारी लग जाए और उसके कारण जो है इस शरीर का अंत हो जाए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम स्वयं से ही अगर जान लें कि हमारे जीवन में जो कुछ घट रहा है उसके पीछे कारण क्या है, तो हम बहुत आसानी से बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि हम स्वयं ही तो हैं अपने दुखों का कारण। हाँ, अगर ग्रह नक्षत्रों की बात है, वास्तु की बात है, या हमारे किसी विद्वान पंडित के द्वारा हमें कुछ करवाना है तो वो बात अलग है, लेकिन उसको कराने के लिए भी हमारे स्वयं के मन में उतनी इच्छा होनी चाहिए और बिल्कुल निर्विचार होके, निस्वार्थ होके हमें उस कार्य को करवाना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं जो कार्य करवाते हैं लेकिन उनके संशय बहुत होते हैं। सपोज अगर मान लो मेरे पास भी किसी ने करवाया है काम, तो वो इतने क्वेश्चन कर लेते हैं कि ये हमारा होगा नहीं होगा, आपने इतना किया इतने दिन में होगा उतने दिन, इस तरह की बातें जो है वो जो हमारी जो एनर्जी है जो हम कर रहे हैं वो हमारी कट हो जाती है, कि जो कि हम स्टार्टिंग में लेके बैठते हैं। अगर आप सही तरीके से किसी को कोई कार्य करने देते हैं तो वो कार्य जरूर आपको पूर्णता की तरफ लेके जाता है। देखिए, मैंने पहले ही बताया जीवन में सुख और दुख चलते हैं, लेकिन समाधान भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है। अब यहाँ अगर मैं ग्रहों की बात करूं तो कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो व्यक्ति को सब कुछ होते हुए भी सब कुछ नष्ट करवा देते हैं, और नकारात्मक शक्तियां भी ऐसी होती हैं। बहुत सारे लोग होते हैं, क्योंकि आजकल जो है सब एक दूसरे से ईर्ष्या बहुत रखते हैं, सबको होड़ लगी है कि हमसे ऊपर कोई और ना हो जाए, या हमारे परिवार में हमसे ज़्यादा कोई पढ़ लिख ना जाए, या हमसे ज़्यादा कोई आगे कोई किसी क्षेत्र में किसी का नाम ना हो जाए। तो इस तरह की चीज़ों को रोकने के लिए भी जो है नकारात्मक रूप से उनके कार्यों को रोका जाता है। यहाँ तक कि जो सृष्टि की देन है, जो संतान की उत्पत्ति है, ऐसे ऐसे ईर्ष्यालु लोग हैं कि जो किसी के घर में संतान की उत्पत्ति तक नहीं होने देते हैं। अगर किसी के घर में 4 पुत्र है तो ये नहीं सोचता कि दूसरे के भी किसी के एक भी हो जाए। ऐसा सोचने के उपरांत वह ऐसे ऐसे कार्य कर देते हैं कि उनके घर में एक संतान तक नहीं होती और जीवन भर वह जो है संतान के लिए तरसते रहते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो स्वार्थी लोग होते हैं, जो ये सोचते हैं अगर इसके संतान नहीं हुई तो इसके हिस्से का जो है सारा माल जो है हमें ही मिल जाएगा, सारा धन हमें मिल जाएगा, सारी प्रॉपर्टी हमें मिल जाएगी। इस तरह की ईर्ष्याओं के कारण भी लोग जो है नकारात्मक शक्तियों से उस व्यक्ति का इतना नुकसान कर देते हैं कि वो जीवन में आगे बढ़ता ही नहीं है। ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं, तो इन कारणों को हम दूर स्वयं भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जिनके पास आप जा रहे हैं वो भी एक व्यक्ति ही है, उसने भी उन सब शक्तियों को प्राप्त किया है जो आप पा सकते हैं। तो कहने का मेरा मतलब यही है कि जो दिशा धाम का उद्देश्य है वो यही है कि आप स्वयं से जागृत होकर स्वयं से ही अपनी समस्याओं को जानें और उनका उपचार करें। यदि आप जानने लग जाएंगे, आप सब कुछ समझने लग जाएंगे, तो आप जीवन में कभी भी किसी से भी कोई भी जो है नुकसान नहीं उठाएंगे कि जिससे आपके जीवन में उथल पुथल हो या दुख और सुख का सामना करना पड़े। अब एक छोटी सी बात होती है, वैसे तो देखिए दुख और सुख दोनों एक दूसरे के पहलू हैं, क्योंकि सुख और दुख दोनों बहने ही हैं। सुख और दुख हमारे जीवन के 2 पहिए हैं जिनके आधार पर हमारा पूरा जीवन चलता है। अगर दुख हमारे जीवन में ना आए तो हम सुखों की अनुभूति ही नहीं कर पाएंगे। जब दुख के बाद हमें कोई सुख मिलता है तो उसका आनंद ही कुछ और आता है। हाँ, ये बात मैं अवश्य कहूँगी कि दुख को दूर करने के लिए यदि आपके पास कोई विकल्प है तो आप जो आपके पास सुख मिल रहा है उसको और भी ज़्यादा भोग सकते हैं। इसके अलावा आप अपने साथियों को, जो आपके सगे संबंधी हैं, जो आपके रिश्ते हैं, जो आपके नाते हैं, उनको भी सुख की अनुभूति करा सकते हैं। अब कैसे? एक तो हमारा जो सबसे पहला विकल्प है वो यही है कि परमात्मा और गुरु में विश्वास।
यदि आपने परमात्मा और गुरु में विश्वास किया तो कोई ताकत ऐसी नहीं जो जीवन में आपको असफल कर दे, क्योंकि गुरु भी जो है ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों का ही रूप है। कहते हैं ना, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो इसलिए भगवान से पहले तीनों देवताओं का नाम लेते हुए हम गुरु को प्रणाम करते हैं, क्योंकि गुरु ही है जो हमें परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग दिखाते हैं। और परमात्मा क्या है? परमात्मा स्वयं हमारे शरीर में है और स्वयं की शक्तियों को जागृत करने का मार्ग हमें गुरु दिखाते हैं। कोई ये तो है नहीं कि भगवान जो गुरु हैं आपके लिए ब्रह्मा जी को लाके प्रकट करेंगे या शिव को लाके प्रकट करेंगे या विष्णु को लाके प्रकट करेंगे। वो जो आपके शरीर के अंदर दैवी शक्तियां हैं या जो जीवन में आप जिस मार्ग पर चलना चाहते हैं उन शक्तियों को जागृत कर देते हैं। और जैसे ही वो शक्तियाँ आपकी जागृत होती हैं तो आप स्वयं से ही अपने दुख और सुख से बाहर निकलने के विकल्प खोज लेते हैं और आप अपने जीवन में सफल हो जाते हैं। इसीलिए कलयुग में जो है गुरुओं की महिमा बहुत गाई जाती है और बहुत ज़्यादा गुरुओं के बारे में आप जानते भी हैं। पहले गुरुओं के विषय में कोई इतना जानता नहीं था, लेकिन अब कलयुग में बहुत ही ज़्यादा गुरुओं का प्रचार है, क्योंकि गुरु की महिमा को जितना गाया जाए उतना ही कम है। सारे जंगल की लकड़ी को अगर कलम बना ले, पूरे समुद्र के जल को स्याही बना ले, तो भी हम गुरु की महिमा को नहीं लिख पाते। तो हमें कहने का मतलब ये है कि गुरु की महिमा अपार है। जितनी बड़ी सृष्टि है उतनी ही अपार गुरु की महिमा है। गुरु हमारे अंधकार को, जो आंतरिक अंधकार है, उसको प्रकाश में बनाते हैं। जो हमारी ऐसी इच्छाएं जो हम जीवन में करना नहीं चाहते उन सबको समाप्त करके हमें सही मार्ग दिखाते हैं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे कॉल्स आते हैं जो व्यक्ति ये कहते हैं हम कुसंगति की तरफ जा रहे हैं, हमें नहीं पता कि हम क्यों जा रहे हैं, आप हमें इनसे बाहर निकलने का मार्ग बताएं। लेकिन जब उन्हें दीक्षा दी जाती है और उन्हें मार्ग बताया जाता है, उनको मंत्र दिया जाता है, तो वे बाहर निकल जाते हैं। अभी बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा लोग कुसंगति की तरफ जा रहे हैं। मेरे पास बॉम्बे से सबसे ज़्यादा कॉल्स आती हैं इस तरह की कि उनके एक जिनकी संतान है वो जो है सब कुसंगति की तरफ जा रही है। लेकिन अगर उनको सही मार्ग दिया और वे उस मार्ग पर चले, अब खाली मार्ग देना ही गुरु का काम है, उसको चलना ना चलना वो आपके हाथ में है। लेकिन अगर मार्ग दिया और उस पर आप चले तो ज़रूर आपको लाभ होता है। अब इसके ये तो ही हमारी स्वयं की, अब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी बातें होती हैं जो हम घर में ध्यान नहीं रखते। पहले समय में या अभी हमारे जो पेरेंट्स थे, अभी जो हमारी एज है उससे पहले जो पेरेंट्स थे, पहली जो पीढ़ी थी, उस समय तक सारी संस्कृति हमारी थी, जो कि हम उस संस्कृति के कारण ही शायद आज यहाँ तक पहुँचे हैं। और अब क्या है, लोग पहुँचना तो चाहते हैं अध्यात्म की तरफ, सुखों को पाना चाहते हैं, लेकिन अपनी संस्कृति को भूलते ही जा रहे हैं। यदि आप संस्कृति का ख्याल रखते हैं, अपनी संस्कृति को अपनाते हैं, जो हमारे शास्त्र हैं वो हमारी संस्कृति के लिए बने हैं। अगर हम रामायण की बात करते हैं तो रामायण में क्या है, हमारा चरित्र कैसा होना चाहिए, भाई का भाई के साथ कैसा प्यार होना चाहिए, पति का पत्नी के साथ कैसा होना चाहिए, एक पत्नी को पति के लिए कैसा होना चाहिए, या एक गुरु का शिष्य के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, शिष्य का गुरु के प्रति कैसा, यानी हमारा जो एक व्यवहार है, जो चरित्र है, जो हमारे संस्कार हैं, वो सब हमें रामायण से मिलते हैं। कथाएं सब सुनते हैं, राम कथा सब सुनते हैं, रामायण सब करवाते हैं अपने घर में, लेकिन उसके ऊपर चलना कोई नहीं जानता। ये तो वो बात हो गई कि गुरु तो बनाए हैं लेकिन गुरु की बात को नहीं मानूंगा, तो इसलिए रामायण तो करवा ली, लेकिन रामायण में जो कहा गया है उसको फॉलो कोई भी नहीं करता। पहले समय में जो हम भोजन करते थे या माँ जो भोजन बनाती थी, माँ के भाव बहुत सात्विक होते थे, बहुत प्यार से अपने बच्चों के लिए भोजन बनाती थी, इसीलिए उनका भोजन भी स्वादिष्ट होता था। लेकिन आज की जो युवा पीढ़ी है वो इस संस्कृति को भूलती जा रही है। अगर आप खाना बना रहे हैं तो बोल देते हैं जाओ बाहर से ये ले आओ, ये खा लेना। तो बाहर से लाया हुआ भोजन, उसमें वो भाव नहीं है जो आप एक माँ उसको देती है। और दूसरा, जब पहले भोजन बनता था तो हम भगवान के भजन या कोई भी अपने गीता का पाठ लगा लो, अगर हम भोजन बनाते समय गीता के 15वें अध्याय का
को सुनते हैं तो हमारा भोजन जो है बहुत ही सात्विक हो जाता है। इसके अलावा जब हमारे आगे भोजन की थाली आती है तो भी हम अगर सर्वप्रथम समस्त देवी देवताओं का वह आह्वान करते हैं और कहते हैं कि मेरे शरीर में आप सब विद्यमान हैं, ये जो भोजन मैं अपने शरीर में डाल रहा हूँ आप सभी देवी देवता इसको ग्रहण करें और इस भोजन को सात्विक बना के मेरे शरीर को निरोगी बनाएं, तो आपका शरीर अवश्य ही स्वस्थ होगा। क्योंकि जो हमारी सात्विकता है, जो हमारी संस्कृति है, उसी पर हमारा ये पूरा जीवन चलता है। उसको ही अगर आपने नहीं अपनाया तो आप जीवन में दुखों का सामना अवश्य करेंगे। जो ये बात हुई ना कि अब सब कुछ अच्छा चलते तो क्यों बिगड़ गया, क्योंकि जब तक हमारी जनरेशन तो अच्छा था, लेकिन जब युवा पीढ़ी आई उन्होंने अपने मन की चलाई। कोई घर में किसी तरह का भोजन खा रहा है, कोई किसी तरह की बातें कर रहा है, कोई किसी तरह की चेतना में है, तो इन सब के कारण जो है घर की सारी स्थितियां बिगड़ जाती हैं और हमें जीवन में बहुत ही दुखों का सामना करना पड़ता है। ये सारे कारण हैं जिनसे हम दुखों का सामना करते हैं, लेकिन इनसे निकलने के लिए सबसे अच्छा विकल्प है अध्यात्म। और अध्यात्म में भी बहुत सारी ऐसी थेरेपियां हैं जो कि आप हीलिंग प्रोसेस को सीखकर भी अपने बच्चों की, अपने परिवार की या अपने घर की सारी स्थितियों को सुधार सकते हैं और सुखों की अनुभूति कर सकते हैं। तो बिल्कुल दर्शकों, इसी तरह से अगर आप भी चाहते हैं ज्ञान प्राप्त करना, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में भी बदलाव आए, जैसे कि मैंने भी बताया और ख़ुद गुरु माँ ने यहाँ पर बताया कि अगर जीवन में आपके दुख चल रहे हैं तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दो पहलू हैं। अगर आपके जीवन में दुख चल रहा है तो आपके जीवन में सुख भी होगा। लेकिन बिल्कुल सही कहा यहाँ पर गुरु माँ ने, जब तक आपके जीवन में दुख नहीं होगा आप सुख की अनुभूति नहीं कर पाएंगे। इसीलिए निराश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में बदलाव आए, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में जो सब कुछ खराब चल रहा है या फिर आपके जीवन में जो नेगेटिविटी है वो दूर हो जाए, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, आप इन नंबर्स पर कॉल करके गुरु माँ से मुलाकात भी कर सकते हैं। कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे दर्शक हैं जो चाहते हैं कि गुरु माँ के सामने बैठकर अपने जीवन की दुविधाओं को उनसे शेयर करें, और कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो आप टीवी स्क्रीन पर भी नहीं बता सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप गुरु माँ से मिलें तो ये भी बहुत सरल है, बहुत आसान है। टीवी स्क्रीन पर जो नंबर्स चल रहे हैं, सिर्फ आपको इन नंबर्स पर कॉल करना होगा। आप एक छोटा सा अपॉइंटमेंट लेंगे और आप आश्रम पर जाकर गुरु माँ से मिल सकते हैं, अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। यकीन मानिए उस मुलाकात के बाद आपके जीवन में निश्चित तौर पर बदलाव जरूर आएगा। तो चलिए, वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। वक्त की कमी है, लेकिन फिर भी पूरा प्रयास गुरु माँ का होता है कि आप तक ज्ञान की तमाम बातें वो पहुंचा सकें। तो बहुत बहुत शुक्रिया गुरु माँ, आप जुड़िए, आपने बातचीत की, बेहद शुक्रिया आपका। नमस्कार। ऋषिकेश में जो हम शिविर कराने जा रहे हैं, हमारा उद्देश्य है कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जागरण के लिए आवश्यक है ओम को सिद्ध करना, नागपाश खोलना, विचारों से शून्य होना, समर्पण भाव आना, शरीर में बैठने की क्षमता होना, तभी आप प्राप्त कर सकते हैं कुंडलिनी शक्ति को। यदि आप भी चाहते हैं कुंडलिनी शक्ति को पाना तो अवश्य आए हमारे इस शिविर में। गुरु माँ तपेश्वरी जी बढ़ाए एक कदम अध्यात्म की ओर और पाएं स्वस्थ शरीर, संपन्नता व एकाग्रता। गुरु माँ के द्वारा 108 प्रकार की दीक्षाएं प्रदान की जाती हैं, जिन्हें लेकर आप अपने जीवन को सुखों से भर सकते हैं। आप गुरु माँ से ध्यान व उपचार पद्धतियां सीख सकते हैं, जैसे मुद्रा विज्ञान, साधना से सिद्धियों की ओर, तत्व ज्ञान, लामा फेरा, तनाव, डिप्रेशन, पागलपन, नजर दोष, टोने टोटके में अत्यंत प्रभावी, योग माया, रोगी को रोग मुक्त करना, हुंकार विद हलीम बोधिक, विकास एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु, टिंटी सर्कल, एकाग्रता बढ़ाने के लिए। हमारा पता है गुरु माँ तपेश्वरी जी आश्रम, दिशाधाम, नियर दिल्ली सिंगू बॉर्डर, पिन कोड 131028।